नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट चैप्टर 5 सप्लीमेंट्री रीडर का शुड विजार्ड हिट मम्मी को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के शॉर्ट आंसर को देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल टारगेट विथ RS यादव सर को सब्सक्राइब कर लें। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि 25 दिसंबर से आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की एक विशेष श्रृंखला एग्ज़ाम एक्सप्रेस मिलने जा रहा है, जिसको आप लोग जिसके अध्ययन से आप लोगों को हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, उसको आप लोग अवश्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, When did Jack start telling stories to his daughter Jo and what was his problem? मतलब When did Jack start telling stories to his daughter Jo? मतलब जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानी सुनाना कब शुरू किया? एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या थी? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। मतलब जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियाँ सुनाना शुरू किया जब वो 2 वर्ष की थी। हिज प्रॉब्लम वाज दैट जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, और उसकी समस्या ये थी कि दोपहर के समय कभी जो सोती नहीं थी। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक। मतलब जैक के द्वारा सुनाई गई मूल कहानी क्या थी? तो आइए देखते हैं कि जैक द्वारा सुनाई गई मूल कहानी क्या थी। तो देखिए, द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक वाज दैट ए स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोजर स्कंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved problem. मतलब क्या हुआ इसका आंसर का? ये देखते हैं। द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक, मतलब जैक के द्वारा कही गई कहानी का मूल वाज था दैट ये स्मॉल क्रीचर, मतलब एक छोटा प्राणी यूजुअली नेम्ड रोजर स्कंक, जिसका नाम रोजर स्कंक था, हैड सम प्रॉब्लम, उसकी कुछ परेशानी थी, एंड वेंट विथ इट, और इस परेशानी के साथ वो गया टू द वाइज ओल्ड आउल, मतलब ये एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और उल्लू ने उसको जादूगर के पास जाने के लिए बताया। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, और जो जादूगर था परफॉर्म्ड ये मैजिक स्पेल, मतलब कुछ जादुई मंत्रों का उच्चारण किया, दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, जिसने समस्या को हल कर दिया, समाधान कर दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक दैट ये स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोजर स्कंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem. इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, आप व्हिच कैरेक्टर्स स्टोरी जैक टोल्ड दैट डे एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर। मतलब उस दिन जैक ने किस चरित्र की कहानी को सुनाया, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर, और उस चरित्र की क्या समस्या थी। तो आइए देखते हैं। दैट डे जैक टोल्ड ए स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक, मतलब उस दिन जैक ने रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाई। एंड हिज प्रॉब्लम वाज दैट, और उसकी समस्या थी, दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड, मतलब वो जो गंध थी बहुत दुर्गंध थी, मतलब बहुत बुरा, उससे बहुत बुरी बदबू आती थी, या उससे बदबू आती थी।
सो नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विथ हिम, और इसलिए जो जंगल के छोटे अन्य जानवर थे उसके साथ नहीं खेलते थे। ये उसकी मेन समस्या थी, मतलब उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसके साथ कोई दूसरे जानवर नहीं खेलते थे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब अगली क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी। मतलब कहानी सुनाने के बाद भी जैक के लिए जो को सुलाना क्यों मुश्किल था, क्यों कठिन था। तो आइए देखते हैं। इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी। मतलब जो के लिए कहानी सुनाने के बाद भी जो को, मतलब जैक को जो को कहानी सुनाने के बाद भी सुलाना कठिन था। बिकॉज शी हैड ग्रोन यंग, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई थी। एंड डिड नॉट फॉल एस्लीप, और वो सोती नहीं थी। मतलब सुलाने का कारण है कि अब वो बड़ी हो गई थी और वो सोती भी नहीं थी, इसलिए कहानी सुनाने के बाद भी जैक को जो को सुला पाना कठिन था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट वियर जोस फीलिंग अबाउट रोजर स्कंक। रोजर स्कंक के बारे में जोय की भावना क्या थी। हाउ वाज सी रिएक्टिंग ऑन फादर जैक्स स्टोरी, और पिता जैक की कहानी पर उसने कैसी प्रतिक्रिया करती थी या दी। तो आइए देखते हैं। जो फेल्ट बैड फॉर रोजर स्कंक, मतलब जो रोजर स्कंक के लिए बहुत बुरा महसूस करती थी। एंड सी वांटेड दैट रोजर स्कंक मस्ट स्मेल लाइक रोजेज, और वो चाहती थी कि जो रोजर स्कंक था उसकी महक गुलाब जैसी हो जाए। सी वाज रिएक्टिंग ऑन फादर जैक्स स्टोरी बाई आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब वो पिता जैक की कहानियों की प्रतिक्रिया प्रश्नों को पूछ करके करती थी। सी आल्सो एक्सप्रेस्ड हर ओन आइडिया, और वो अपने विचारों को भी व्यक्त करती थी, यानी अपने पिता से अपने विचारों को भी व्यक्त करती थी उस कहानी के साथ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द विजार्ड, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी। तो मतलब जादूगर कौन था और इस कहानी में उसकी क्या भूमिका है। तो देखिए, द विजार्ड वाज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरी हु यूजुअली प्रेजेंटेड द सॉल्यूशन टू व्हाट एवर प्रॉब्लम रोजर वाज फेसिंग। मतलब द विजार्ड वाज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरी, जो जादूगर था वो जैक की कहानी का एक पात्र था। हु यूजुअली प्रेजेंटेड द सॉल्यूशन, जो सामान्यतः हल प्रस्तुत करता था। टू व्हाट एवर प्रॉब्लम रोजर वाज फेसिंग, मतलब जिस समस्या का सामना रोजर कर रहा था। मतलब रोजर स्कंक द्वारा किए जा रही समस्या का सामना, मतलब जो समस्या का सामना रोजर स्कंक कर रहा था उसको वो मतलब सॉल्व करता था, उसका सलूशन देता था। कौन? विजार्ड देता था, यानी जादूगर देता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे जल्दी से। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वेयर द क्वेश्चन मेड बाई जो गिव एनी टू। मतलब जो के द्वारा क्या प्रश्न पूछे गए। गिव एनी टू, कोई दो प्रश्न मतलब बताइए। तो हमको इसमें केवल देखिए, जो ने तमाम क्वेश्चन अपने पिताजी से किया था लेकिन उसने केवल 2 पूछा है, तो 2 के लिए आप ये लिख दीजिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस बी आर मेड बाई जो के द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को पूछा गया, अग्रलिखित प्रश्नों को पूछा गया। फर्स्ट आप डाल देंगे, आर मैजिक स्पेल रियल, मतलब क्या जो जादुई मंत्र होते हैं वास्तविक होते हैं। व्हाट इज ये क्रिक, मतलब क्रिक क्या होती है, यानी छोटी नदी क्या होती है। क्रिक मीन्स छोटी नदी, तो व्हाट इज ये क्रिक, छोटी नदी क्या होती है। इन प्रश्नों को आपने जब पाठ को पढ़ा था तो उसमें सब ये सब मिले थे। तो जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको 2 क्वेश्चन, कोई ये जरूरी नहीं कि यही 2 दिया जाए, यहाँ पर हमने केवल इन दोनों को दे दिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक बैड स्मेल
बे कन्वर्टेड व्हाई, इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक बैड स्मेल बे, बैड स्मेल बे कन्वर्टेड व्हाई, मतलब रोजर स्कंक का जो बदबू था उसमें किसमें बदला गया, व्हाई और क्यों। मतलब रोजर स्कंक में आप लोग जानते हैं कि उस बदबू आ रहा था, उसकी शरीर से दुर्गंध आ रहा था, उसको बदला गया किसमें, मतलब किस गंध में बदला गया, किस खुशबू में बदला गया और क्यों, कन्वर्ट में बदलना। तो देखिए रोजर स्कंक्स बैड स्मेल बियर कन्वर्टेड इन द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज, मतलब रोजर स्कंक का जो दुर्गंध था उसको गुलाब की खुशबू में बदला गया। बी का द स्मेल्स ऑफ रोजेज आर गुड, क्योंकि जो गुलाब की महक होती है, गुलाब की खुशबू होती है वो गुड होती है, अच्छी होती है। एंड रोजर स्कंक आल्सो वांटेड दिस फ्रेग्रेंस, और इस खुशबू को, इस सुगंध को रोजर स्कंक भी चाहता था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट हेटर्ड डिड रोजर स्कंक फेस बाई अदर एनिमल्स व्हाई, मतलब जो रोजर स्कंक था वो किस घृणा का सामना कर रहा था, किस घृणा का सामना किया, बाई अदर एनिमल दूसरे जानवरों के द्वारा, व्हाई और क्यों, मतलब दूसरे जानवरों के द्वारा रोजर स्कंक मतलब किस तरह कौन सा घृणा किया जाता था, व्हाई और क्यों। तो देखिए रोजर स्कंक फेस्ड रेशियल सेग्रेशन, मतलब जो रोजर स्कंक था उसको जातीय पृथकता का सामना किया, मतलब रोजर स्कंक ने जातीय पृथकता का सामना किया। ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, सभी दूसरे जानवर उसके पास से भाग जाते थे। बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड, क्योंकि उसकी जो गंध थी बहुत बुरी थी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, रोजर स्कंक फेस्ड रेशियल सेग्रीगेशन, ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड। तो मतलब उसकी जो दुर्गंध थी बहुत बुरी थी, बहुत बदबूदार थी, इसलिए दूसरे जानवर उसके पास से भाग जाते थे। और वो सामना किसका कर रहा था, रेशियल सिग्रेशन, रेशियल सिग्रीगेशन मतलब जातीय पृथकता, जातीय अलगाव का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज, व्हाट डिड ही चेंज फॉर इट, नहीं व्हाट डिड ही चार्ज फॉर इट। हाँ तो देखते हैं, हाउ डिड द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज, मतलब किस तरह से जो जादूगर था उसने दुर्गंध को गुलाब की खुशबू में बदला, गुलाब की महक में बदला। व्हाट डिड ही चार्ज फॉर इट, और इसके लिए उसने क्या चार्ज लिया, क्या पैसा लिया। तो आइए देखते हैं, द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज बाय हिज मैजिक वांड एंड चैंटिंग ए स्पेल, मतलब जो जादूगर था उसने उस दुर्गंध को गुलाब की खुशबू में बदल दिया, बाय हिज मैजिक वांड मतलब अपनी जादुई छड़ी के द्वारा, एंड चैंटिंग ए स्पेल और एक मंत्र का उच्चारण करके। ये स्पेल मतलब मंत्र होता है, जादू के जो मंत्र होते हैं, चैंटिंग मतलब उच्चारण करना, जपना। ही चार्ज 7 पेनीज फॉर इट, और वो इसके लिए 7 पैनी लेता था, मतलब उसने इसका 7 पैनी लिया। यानी कहने का मतलब था जो रोजर स्कंक था उसकी बुरी खुशबू को गुलाब के, मतलब बुरी खुशबू क्या थी, दुर्गंध थी, उस दुर्गंध को गुलाब की खुशबू में बदल दिया, किसके द्वारा, मैजिक वांड, वांड मतलब छड़ी होती है, स्टिक, जादुई छड़ी के द्वारा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके। और ही चार्ज 7 पेनीज फॉर इट, और इसके लिए वो कितना लेता था, 7 पेनीज, 7 पेनी लेता था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, हु वाज क्लियर, क्लियर कौन थी, व्हाई वाज जैक वरीड अबाउट हर, जैक उसके बारे में दुखी क्यों था। तो देखते हैं, क्लियर वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर जैक, जो क्लियर थी वो मिस्टर जैक की पत्नी थी। आपने कहानी पढ़ा है, कहानी में दिया है, तो क्लियर वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर जैक, क्लियर मिस्टर जैक की पत्नी थी। ही वाज वरीड अबाउट हर, वो उसके लिए चिंतित था,
बिकॉज शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, क्योंकि वो 6 महीने की गर्भवती थी। मतलब उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी। इसी को लेकर जैक उसके बारे में चिंतित था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड रोजर स्कंक गेट 7 पेनीज। मतलब रोजर स्कंक को 7 पेनी कैसे मिले। आप लोग जानते हैं कि उसके पास 4 ही पेनी था, 3 पेनी अतिरिक्त कहाँ से लाया। तो आइए देखते हैं। रोजर स्कंक हैड ओनली 4 पेनीज। रोजर स्कंक के पास केवल 4 पेनी थी। द विजार्ड सजेस्टेड हिम टू गो टू द एंड ऑफ द लेन। मतलब जो विजार्ड था, जादूगर था, उसने उसको सुझाव दिया टू गो टू द एंड ऑफ द लेन, मतलब सड़क के अंतिम छोर पर, वेयर ही वुड फाइंड ए मैजिक बेल, जहां पर उसको एक जादुई कुआं मिलेगा। बाई हैविंग 3 राउंड्स, मतलब उसका 3 चक्कर लगाने के बाद रोजर स्कंक वाज एबल टू फाइंड 3 पेनीज, और रोजर स्कंक 3 पेनी पाने में समर्थ हो गया। तो कहने का मतलब, फिर से देख लीजिए कि रोजर स्कंक हैड ओनली 4 पेनीज। द विजार्ड सजेस्टेड हिम टू गो टू द एंड ऑफ द लेन where he would find a magic bell. By having 3 rounds, Roger Skunk was able to find 3 pennies. मतलब वो कुएं का 3 चक्कर लगाया, कहाँ पर, सड़क के अंतिम छोर पर जाने के बाद, और वहाँ पर उसको 3 पेनीज और मिल गए। इस तरह 4 पेनी उसके पास थे, 3 पेनी वहाँ पा गया, तो उसने 7 पेनी उसको पेड किया। किसको? विजार्ड को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक गो टू विजार्ड। रोजर स्कंक की माँ विजार्ड उस जादूगर के पास क्यों गई। तो देखिए, द मदर ऑफ रोजर स्कंक वेंट टू विजार्ड टू चेंज द स्मेल ऑफ हर सन। मतलब रोजर स्कंक की माँ अपने बेटे की गंध को बदलवाने के लिए जादूगर के पास गई। बिकॉज शी वांटेड दैट हर सन शुड स्मेल लाइक ए लिटिल स्कंक। मतलब क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसका पुत्र एक स्कंक, छोटे स्कंक की तरह, मतलब उसकी दुर्गंध हो या सुगंध हो, जो कुछ हो। इसमें देखिए, 1 मिनट माफ़ करिएगा, इसमें शुड भी लिख दिया गया है, थोड़ा सा गलत है, तो इसको हम हटा देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए था। द मदर ऑफ रोजर स्कंक वेंट टू विजार्ड टू चेंज द स्मेल ऑफ हर सन बिकॉज शी वांटेड दैट हर सन शुड स्मेल लाइक ए लिटिल स्कंक। मतलब जिस तरह एक छोटे स्कंक की दुर्गंध होती है, उसी तरह उसके बेटी की गंध होनी चाहिए। इसलिए वो किसके पास गई थी, मतलब उस जादूगर के पास। यही क्वेश्चन हमारा पूछा था कि वो उसके पास क्यों गई थी। तो वही है उसका, जो उसने बदल दिया था खुशबू, उसको चेंज करने के लिए, गुलाब वाला बदल करके फिर से उसको दुर्गंध वाला दिलाने के लिए गई थी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि व्हाट डिड रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली ईट व्हेन स्कंक्स फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन। मतलब जब रोजर स्कंक के पिता बोस्टन से वापस आए तो रोजर और उनके परिवार ने क्या खाया। तो आइए देख लेते हैं। When Skunk's father returned from Boston, Skunk and his family ate lima beans, celery, liver, mashed potatoes, and pie o mai for dessert. तो देखिए, When Skunk's father returned from Boston, जब स्कंक के पिता बोस्टन से वापस आए, स्कंक एंड हिज फैमिली एट, तो स्कंक और उसके परिवार वालों ने खाया क्या, लीमा, बीन्स, सेलरी, लीवर, मास्ड पोटैटोज, यानी जो फ्राइड किया गया होता है, तला हुआ आलू, एंड पाई ओह माई फॉर डेसर्ट। मतलब भोजन के बाद ये पाई ओ माई फॉर डेसर्ट, मतलब भोजन के बाद ये मिठाई खाई थी। तो ये सब चीज़ खाया था। इसको आपको याद रखना, क्या क्या, लीमा, बीन्स, सेलरी, लीवर, मास्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेसर्ट।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी। जैक कहानी का अंत किस प्रकार किया। तो देखिए, जैक फाइनली एंडेड स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक विद द मदर स्कंक हिटिंग द विजार्ड विथ हर अम्ब्रेला। मतलब जैक अंत में कहानी का अंत करता है आप रोजर स्कंक का विथ द मदर स्कंक, मतलब माँ स्कंक के साथ, हिटिंग द विजार्ड, जो विजार्ड को मारती हुई, विथ हर अम्ब्रेला, अपने छाते से, छतरी से, एंड द विजार्ड चेंजिंग रोजर स्कंक्स, और जो विजार्ड है वो उसको बदलता है किसमें, स्मेल, उसका जो खुशबू मतलब था, महक था, फ्रॉम द स्मेल्स ऑफ रोजेस टू हिज ओल्ड बैड स्मेल। मतलब उसकी जो गुलाब की खुशबू थी उसको उसके पुराने दुर्गंध में बदल करके। मतलब कहानी का अंत किस तरह किया। तो जैक ने कहानी का अंत इसी प्रकार किया था कि उसने बताया था कि अंत में जो रोजर स्कंक की माँ है वो उसके पास जाती हैं, विजार्ड के पास, और उसको अपने छाते से मार देती हैं, और उसके बाद जो है वो विजार्ड जादूगर उसके पुरानी बदबू को वापस कर देता है और उसकी जो गुलाब की खुशबू होती है उसको समाप्त कर देता है। मतलब उसको दोबारा पुनः उसकी पुरानी वही दुर्गंध ही दे देता है, बदबू वाला जो था स्मेल। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड व्हाई। मतलब जो किस तरह चाहती थी कि वो कहानी का अंत हो और क्यों। देखिए उसके पिता ने तो अंत किया था कि क्या, जादूगर को उसकी रोजर स्कंक की माँ ने जाकर के हिट किया था, यानी अपनी छतरी से मारा था। लेकिन वो किस तरह चाहता है इसको हम देखेंगे। तो जो वांटेड टू एंड द स्टोरी अदर वे, मतलब जो दूसरी तरह से चाहती थी कि कहानी का अंत हो। सी वांटेड, वो चाहती थी द विजार्ड शुड हिट ऑन द हेड ऑफ स्टूपिड मम्मी बिकॉज शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रोजर स्मेल बैड अगेन। मतलब जो रोजर था, मतलब जो था वो चाहती थी कि मतलब जो जादूगर था उसको उस जो मूर्ख मम्मी थी उसके सिर पर मारना चाहिए था। बिकॉज शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो जिम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, फॉर मेकिंग रोजर स्मेल बैड अगेन, रोजर स्कंक की जो खुशबू थी उसको दोबारा दुर्गंध में लाने के लिए, बनाने के लिए। शी वांटेड हर मम्मी टू बी पनिश्ड, वो चाहती थी कि उसकी मम्मी दंडित की जाए। समझ में आया। वो चूंकि जो थी वो चाहती थी, वो बताइए खुशबू बढ़िया गुलाब की खुशबू आ रही थी और उसको फिर से वो गंध में बदलवाती, तो इसलिए वो चाहती थी कि जो रोजर स्कंक की मम्मी थी उसको दंडित किया जाए, क्योंकि वही जिम्मेदार थी उसकी दोबारा बुरी खुशबू के लिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउन स्टेयर। मतलब जब सीढ़ियों के नीचे जैक जाता है तो वो क्या पाया। तो देखिए व्हेन जैक वेंट डाउन स्टेयर, मतलब जब जैक सीढ़ियों के नीचे जाता है, ही सा हिज वाइफ क्लियर बियरिंग एन ओल्ड शर्ट, तो वो अपनी पत्नी क्लियर को एक पुराना शर्ट पहने हुए देखता है। आप हिज ऑन टॉप, मतलब उसके ऊपर उसका शर्ट, हर मैटरनिटी ड्रेस, मतलब उसका जो मातृत्व का पोशाक होता है, पेंटिंग द चेयर, कुर्सी को पेंट करती हुई, रंगती हुई। मतलब वो अपनी पत्नी को शर्ट और मातृत्व ड्रेस को पहने हुए कुर्सी को पेंट करती हुई, रंगती हुई देखता है। अब हम इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वाज क्लियर बिजी। क्लियर किस तरह व्यस्त थी। व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, और अंत में जैक क्या चाहता था, क्या करना चाहता था। तो हम देखेंगे कि क्लियर वाज बिजी इन रीपेंटिंग एंड रीअरेंजिंग द लिविंग रूम। मतलब क्लियर जो थी वो रहने वाले कमरे को दोबारा पेंट कर रही थी और उसको पुनः व्यवस्थित कर रही थी। रीपेंटिंग मतलब दोबारा पेंट करना, और रीअरेंज का मतलब पुनः व्यवस्थित करना, दोबारा मतलब पुनः। एंड मतलब जैक डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग एट लास्ट, और अंत में जैक कुछ नहीं करना चाहता था। तो देखिए क्लियर वाज बिजी इन रीपेंटिंग एंड रीअरेंजिंग द लिविंग रूम, जैक डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग एट लास्ट। तो इस तरह से आपके इस पार्ट में जो शॉर्ट आंसर थे कुल 18 थे। मैंने 18 को एक ही वीडियो में दे दिया। अब हम चाहेंगे कि आप लोग इसको कृपया तैयार कर लें
और एक बार आप लोगों से फिर, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल टारगेट विद आर.एस. यादव सर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कक्षा के बच्चों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।